आज की इस क्लास में अपने लोग कक्षा 10 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.3 को कंप्लीट करेंगे और इस प्रश्नावली में बोर्ड एग्जाम का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले मध्यिका या माध्यक निकालना। कभी भी आपसे अगर मध्यिका का प्रश्न पूछा जाता है तो मध्यिका केवल 3 तरह के प्रश्नों में आ सकती है। एक तो मध्यिका तब पूछी जा सकती है जब पदों की संख्या सम हो, दूसरी मध्यिका तब पूछी जा सकती है जब पदों की संख्या विषम हो, और तीसरा एक टाइप बनता है जो आपको इस तरह का दिख रहा है, जब आंकड़े वर्गीकृत दे रखे, ना तो सम हो ना विषम हो। तीनों ही टाइप को अपने लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लो मध्यिका भाई होती क्या है। किसी के बीच की संख्या, दो या दो से अधिक या 10, 20, 50 जितनी भी संख्याएं हो, उनके बीच की संख्या को मध्यिका कहते हैं। जैसे मान लो अगर इस तरह से 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, अब आपसे कोई पूछे भाई इसकी मध्यिका बताओ, कभी भी इसकी मध्यिका आप काउंट मत करो, डायरेक्टली ऐसे ही बता सकते हो भाई बीच में यहां 2 लिखा है तो ये क्या हो गई, मध्यिका हो गई। जो बीच में लिखा है वही मध्यिका होती है। 1, 2 और 4, सबसे इसके बीच में क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। अब आप ये समझ लो कभी कभी प्रश्न इतना आसान थोड़ा पूछा जाएगा, इससे लेवल कुछ चेंज आएगा। तो पहले तो 3 आप फार्मूले याद कर लो और यहां से लेके ये टॉपिक आपको कक्षा 11 इजी में मिलता है, बीएससी में भी मिलता है, जहां भी मिलेगा इसका केवल यही कॉन्सेप्ट रहेगा। मध्यिका के लिए माध्यक भी लिखा हुआ कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में इसे मीडियन कहते हैं, जो बीच में हो। अब सबसे पहला टाइप तो आप ये समझो, अगर पदों की संख्या सम है तो मध्यिका का फार्मूला क्या होगा। यदि पद सम हो तब मध्यिका कितनी होगी, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और दूसरा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, यदि पद कैसे हो, विषम हो, तब आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और तीसरा जो है, अगर सारणी के रूप में सवाल कभी भी दे रखा हो, यानी वर्ग अंतराल का प्रश्न हो, बारंबारता आंकड़े दे रखे हो, वर्ग अंतराल के प्रश्न में आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, उसे वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। तो 3 ही फार्मूले केवल मध्यिका के होते हैं। पहला फार्मूला क्या बनेगा, देखो अगर सम दे रखा है तो आपको जो पदों की संख्या होती है या कुल पद जो होते हैं उन्हें आप यहां पे लिख लेंगे। कुल पद इसमें कितने मान ले रहे हैं, n अगर पद दे रखे हैं तो कॉन्सेप्ट लगेगा n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। और क्या करेंगे, इन दोनों का आधा और करेंगे इस तरह से। अगर पदों की संख्या विषम है तो यहां पर भी कुल पद मान लो। अगर कुल पद आपके पास पता है n है तो कॉन्सेप्ट लगेगा n+1/2 पद। और अगर सारणी बनी हुई है वर्ग अंतराल के रूप में दे रखा है, तब आपकी मध्यिका का जो फार्मूला होगा वो L+n/2 माइनस CF/f गुणा h। अब इन सबके मतलब समझ लो भाई, किसका क्या मतलब है। CF जो होता है वो संचयी बारंबारता होता है, ये बारंबारता होता है। n का मतलब है, सबसे पहले n का मतलब देख लो, n बराबर होता है कुल पद। n के बाद आप नंबर लगाओ f का। f का मतलब है वह बारंबारता जिस लाइन से सवाल हल हो रहा है। तो संचयी ये CF हो जाएगी उसी की, तो f का मतलब हो जाएगा वह बारंबारता जिससे ये प्रश्न हल होगा। और CF का मतलब है जिस लाइन से ये प्रश्न हल होता है उससे ऊपर वाले कॉलम को CF कहते हैं। CF संचयी बारंबारता को रिप्रेजेंट करेगा। और H का मतलब क्या होता है, कि जो H लिखा हुआ है दोनों वर्ग अंतराल का, किसी एक कॉलम से सवाल ये हल होगा उसका अंतर होगा, वर्ग अंतराल का अंतर। यहां पे अभी एक चीज रह गई है और वो कौन बचा है,
एच भी हो गया, एल बचा हुआ है। जिस लाइन से ये प्रश्न हल होगा उस वर्ग अंतराल के एल का मतलब ये निम्न सीमा होगी। अब आपको याद क्या रखना, ये तीन कॉन्सेप्ट तो याद रखने ही रखने। अगर ये दो वाले फार्मूले आप याद नहीं कर रहे हो तो भी आपको डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा कि ऐसे प्रश्न जब सम और विषम वाले हो उन्हें आप डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन अगर वर्ग अंतराल वाला कॉन्सेप्ट आप याद नहीं रखोगे तो फिर प्रश्न हल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। केवल बस इस फार्मूले को याद करो, बाकी डीपली इसके लिए भी प्रश्न हल कराएंगे, वहां पे आपको समझा दिया जाएगा किसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो कुछ आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा। अब इनका माध्यक या मध्यिका जब पूछी जाए तो सबसे पहले आंकड़ों को आप एक क्रम में लिखो। ये गलत क्रम में लिखा हुआ है। गलत का मतलब कभी बड़ी संख्या आ गई, कभी छोटी संख्या आ गई, इसे एक क्रम में लिखो। चाहे पहले बड़ी संख्या लिख लो, चाहे पहले छोटी संख्या लिखो। तो सबसे पहले तो इनके लिए आरोही क्रम में लिख ले रहे हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। अगर कभी भी आपको ऐसे आंकड़े लिखे हुए मिले तो इन्हें एक क्रम में लिख लेना। आरोही क्रम का मतलब हो जाता है बढ़ता क्रम। बढ़ता कब होगा? जब सबसे पहले छोटा क्रम लिखना पड़ेगा, सबसे छोटा नंबर जो है। तो इनमें सबसे छोटा कौन है भाई? 3 है। 3 के बाद कौन है? 4 है। 4 के बाद देखो कौन बचा होगा? 7 बचा होगा। 7 के बाद 9 बचा। 9 के बाद 12 बचा। 12 के बाद 15 बचा और 15 के बाद 16। इनकी मध्यिका बतानी है तो आप डायरेक्ट अगर फार्मूला भूल जाते हो कभी भी तो मध्यिका का मतलब है इसके बीच का नंबर बताना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इन संख्याओं को अगर गिनते हैं तो ये n बराबर 7 है और 7 कैसा नंबर है? विषम नंबर है। तो जो यहाँ कॉन्सेप्ट आप लगाओगे वो विषम का मतलब ये वाला फार्मूला लगाओगे। अब आप कहोगे भाई फार्मूला अगर याद ना करें तो ये प्रश्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। 3 लोग इधर से हटा दो, 3 इधर से, बीच में देख लो आपको डायरेक्टली 9 दिख रहा होगा। 9 ही अपना आंसर आएगा। अब अगर इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया था मध्यिका निकालने का? n+1/2 बापद। तो n का मतलब कितना लगाओगे? 7 + 1। n की जगह 7 लगा दिया बस। 7 और ये कितना होता है? ये होगा 8/2 बापद। और 8 का आधा कितना होगा? 4 बापद। यानी चौथे नंबर की संख्या जो होगी वो बीच में होगी। अब आप इधर से गिन के आएंगे 1 2 3 4। चौथे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे 9 लिखा हुआ है, इसीलिए इसकी मध्यिका कितनी हो जाएगी? 9। अगर इसी टाइप को आपको गिनना पड़ेगा पहले, जब आंकड़े अवर्गीकृत होंगे तो संख्याओं को पहले गिनेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि सम वाला कॉन्सेप्ट लगेगा या विषम वाला। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो वो कुछ इस तरह का है। माध्यक पूछा है। सबसे पहले तो माध्यक तभी बता पाओगे जब इसे एक क्रम में लिखोगे। और क्रम अपने लोग कौन सा लगा दे रहे हैं? आरोही क्रम। जब इनके लिए आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 3 लिखोगे पहले, फिर 4 लिखेंगे। 4 के बाद देख लो कौन बचा है? 7 और 9 लिखो। 7 लिख लो, 9 लिख लो। उसके बाद 10 लिख लो। 10 के बाद देखो कौन बचा? 10 के बाद 14 बचा हुआ है, उसे लिख लो। 16 देखो 2। 14 के बाद देखो ये 15 बचा है तो 15 लिख लो। 16 2 बार लिखा है तो 16 को 2 बार लिख लेंगे इस तरह से। और लास्ट में कौन बचा है? ये 17 बचा है। अब आप इनको गिनेंगे तो कितने? देखो 2 4 6 8 10 लोग हैं ये। अगर ये 10 लोग हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा सम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले इसे फार्मूले से समझ लो कि फार्मूले से कैसे करेंगे, उसके बाद इसे डायरेक्ट बता देंगे कि बिना कॉन्सेप्ट के, बिना फार्मूले के, केवल ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर आप इसकी मध्यिका निकालोगे या माध्यक निकालोगे तो फार्मूला क्या लगाओगे? n/2 बापद प्लस n/2 + 1 बापद। और क्या करेंगे? इसका आधा करेंगे। तो n की जगह केवल अपने लोगों को वैल्यू पुट करनी है। n की जगह क्या लगाएंगे? 10/2 बापद। और यहां n की जगह लिखेंगे 10/2 + 1 बापद।
और इसके नीचे क्या लिखेंगे, इस तरह से ये 2 लिख देंगे। भाई अगर इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, 2 से काटेंगे 5 पर, 2 से काटेंगे 5 पर, तो यहां कौन बचा होगा, यहां बचा होगा 5वां पद, और यहां बचा होगा 5 और 1 6वां पद। और इन दोनों की वैल्यू यहां पे फाइंड करो। भाई 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वें नंबर पे 10 आ रहा है। अब 5वें पे 10 है तो छठे पे कौन आ रहा होगा, 14 आ रहा होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 होगा, और 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। ये तो आपने पूरे कॉन्सेप्ट नियम के हिसाब से किया है। अगर यही प्रश्न आपको एग्जाम में 1 नंबर में मिल जाए या एमसीक्यू में मिले, तब आपको ये प्रश्न केवल सेकंडों में करना है। तब ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट से करेंगे। फिर अपने लोगों के पास एकमात्र नियम बचता है, डायरेक्ट ट्रिक लगा दो, कंपटीशन मेथड। देखो हमें क्या करना है, इसके बीच की संख्याएं बतानी। भाई ये 10 आदमी लाइन से बैठे हुए हैं, अब आपको बीच का नंबर बताना है, तो आप क्या कहोगे, एक आदमी इधर से हटाओ, एक इधर से, एक इधर से, दूसरा इधर से, फिर इधर से। इस तरह से आपने देखा दोनों तरफ से 4-4 लोग हटा दिए, तो बीच में हमें ये 2 लोग दिख रहे हैं। अब आपको 10 और 14 2 आंसर आएंगे, तो 2 नहीं आएंगे, हमें तो बीच में बताना है। तो 10 और 14 के बिल्कुल बीच में क्या लिखा होगा, ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़कर आधा करोगे। तो 10 और 14 को अगर जोड़कर आधा करोगे तो ये 24 होगा, और 24 का आधा 12 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आपने कर दिया, बस यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई नहीं किया है। अब शुरू करते हैं वो सवाल जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप सीधे सीधे मानकर चलो कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। इन आंकड़ों का माध्यक बताना है या मध्यिका, ऐसी लैंग्वेज 2 में से किसी एक तरह की लिखी हुई आएगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे माध्यक का फार्मूला लिखना होगा। भाई आप अच्छे से जानते हो माध्यक का जो फार्मूला होता है वो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F गुणा H। क्लास को अच्छे से देख लो, और जिस दिन पेपर हो जाए जब आप लोगों का, तब देखना कि ये प्रश्न आया है इस क्लास से या नहीं आया है। अभी ज्यादा कहने से कोई फायदा नहीं। देखो जब आपको ये फार्मूला याद है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में छपा हुआ होगा। ये जो कॉलम एक आपको एक्स्ट्रा में दिख रहा है, ये यहां तो मैंने बना दिया है। एग्जाम में आपको केवल इतना प्रश्न मिलेगा, तो सबसे पहले उस प्रश्न को ऐसे कॉपी करोगे, अपनी कॉपी पे लिख लोगे। अब यहाँ पे एक कॉलम आपको बनाना पड़ता है। जब समांतर माध्य का इसी प्रश्न में पूछा जाता तो 2 कॉलम बनाने पड़ते, बहुलक पूछा जाता तो कोई कॉलम नहीं बनाना पड़ता। मध्यिका पूछी गई है तो एक नया कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं CF, और इसे हिंदी में कहेंगे संचयी बारंबारता। ये हर मध्यिका के सवाल में आपको बनाना पड़ेगा। ये निकालते कैसे हैं ये समझ लो। सबसे पहले जो ये 4 दे रखा है, इसे ऐसे ही लिखोगे। अब इसे इसमें जोड़ दोगे, जब जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 4 और 5 9 हो जाएगा। अब इस वाले 9 में आपको ये 13 जोड़ना है, 13 और 9 कितना होगा, 22 होगा, ये हो जाएगा 22। अब इस 22 में इस 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 22 और 20 42 होगा। 42 में इस 14 को जोड़ेंगे तो ये 56 होगा। 56 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो ये 64 होगा। 64 में अगर 4 को जोड़ेंगे तो ये 68 आ जाएगा। जो संख्या लास्ट में आएगी वही इन सबको जोड़ने पर आएगा। आप चाहो तो इन्हें जोड़कर देख लो, n का जो मान आएगा वो 68 आएगा। अब क्या करना है, ये काम आप आराम से कर लोगे, CF निकालना होगा। कैसे निकालते हैं एक बार फिर समझ लो। 4 ऐसे ही लिखा, फिर इस 5 को इसमें जोड़ा, मतलब जब इस लाइन पे पहुंच रहे तो इन दोनों को जोड़ो, जब यहां पहुंचोगे तो तीनों को जोड़ो, यहां पहुंचोगे तो चारों को जोड़ो। इस तरह से जोड़ जोड़कर यहां पे लिखना है। अब ये प्रश्न किसी एक लाइन से हल होगा। अब पता तो है नहीं भाई कौन सी लाइन से हल होगा, तो हमें क्या करना है, मध्यिका का मतलब बीच की संख्या बतानी है। इस 68 का आधा करो, तब पता लगेगा किस लाइन से हल होगा। तो n/2 का मान निकालेंगे तो आप कहोगे ये 68 का आधा करो।
68 को अगर 2 से भाग करोगे तो ये 34 आ जाएगा। अब आपको चेक करना है 34 इसमें से कहां लिखा है। देखो यहां लिखा है 4, 4 के बाद सीधे 9 लिखा है, तो इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9 वो सब यहां लिखा है। 9 के बाद 22 लिखा है, तो 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 वो सब यहां लिखे हुए हैं। तो 22 के बाद सीधे क्या लिखा है, 42 लिखा है। 42 का मतलब ये जो 34 होगा वो यहां पे लिखा हुआ होगा। बस इस लाइन को आप वैसे गोला कर दो जिससे आप अच्छे से समझ लो कि ये जो आपकी मेन लाइन है वो ये वाली लाइन है, यहां से प्रश्न होगा। अब आप लिखोगे 34 जो कहां पर स्थित है, 42 की संचयी बारंबारता में स्थित है। जो संचयी बारंबारता ये 42 में स्थित है, 42 में स्थित है। इस लैंग्वेज में अगर आप कुछ 19-20 परिवर्तन करना चाहो तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप लिख सकते हो कि ये 42 तो 20 की बारंबारता में है, लेकिन चूंकि ये 20 बारंबारता यहाँ कहीं और भी लिखी हुई हो सकती है। अब आप कहो 125 से 45 में भी तो स्थित है, तो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज लिख सकते हो। अब क्या करना है, देखो जिस लाइन से ये प्रश्न हल हो रहा है बस उसी लाइन को टारगेट कर लो। भाई हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि इस लाइन से हल हो रहा है, इसे कहोगे एफ। और जिस लाइन से हल होता है उसमें जो सबसे कम छोटा वाला वर्ग अंतराल होता है उसे कहते हैं एल। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एल लगाएंगे, एल का मतलब 125। आंसर भी हमें पता है 125 और 145 के कुछ बीच का आएगा, क्योंकि इस लाइन से ही तो आंसर आएगा। फिर प्लस लगाएंगे n/2 का मतलब ये देखो 34 लिखा हुआ है, तो 34 लिखोगे। और सी एफ का मतलब जिस लाइन से ये प्रश्न हल होता है उससे एक कदम ऊपर वाले को सी एफ मानते हैं। तो सी एफ की जगह क्या लिखेंगे 22, एफ की जगह पे क्या लिखेंगे 20, और एच का मतलब है ये प्रश्न हर बार में कितना कितना बढ़ रहा है, 65 से 85, 85 से 105, तो हर बार में ये 20-20 रुपए बढ़ रहा है। देखो यहां से यहां तक की गैपिंग कितनी है, 20 है, तो इसी को क्या कहेंगे, एच का मान 20 हो गया, तो यहां पर 20 लगाओगे। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 125 होगा। 34 में से अगर 22 कम करोगे तो ये बचेगा 12, और ये 20 ऐसे ही, इधर जो 20 लिखा है वो ये रहा। इसे कैलकुलेट करोगे तो इस 20 से ये 20 कैंसिल होकर 125 प्लस 12 बचेगा, और ये बन जाएगा अपना 137। बस ये अपना आंसर है। फार्मूला लगा के वैल्यू पुट करके केवल कैलकुलेशन रह जाती है। इसका जो दूसरा प्रश्न है इसे आप तब करना जब मध्यिका के अभी इस टाइप के कुछ प्रश्न और कर लो सरल वाले। तो पहले के बाद दूसरा है, इसे अभी लास्ट में करेंगे, इससे पहले कुछ प्रश्न आपको और बता दें। दूसरा तीसरा इसे भी लास्ट में करना, और ये चौथा प्रश्न देख लो, इनके लिए लास्ट में करेंगे। पांचवा प्रश्न पहले देख लो। भाई मध्यिका इसमें भी पूछी है, तो मध्यिका का मतलब सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला आपको पता है एल प्लस। जो प्रश्न अभी रह गए उन्हें बिल्कुल इस क्लास के जस्ट बाद, अभी इन प्रश्नों के बाद कराएंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लो। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ गुणा एच। अब ये सबसे पहले तो सी एफ भाई निकालो। सी एफ कैसे निकालेंगे, 14 ऐसे ही लिखोगे, इस 14 में इसे जोड़ेंगे। जब इसे जोड़ेंगे, देखो ये तो सबसे पहले ऐसे ही लिखा, 14 में अगर 56 को जोड़ेंगे 70, इसे जोड़ेंगे 130 होगा। इसके लिए अगर जोड़ेंगे 130 में 86 रुपए जोड़ोगे, 6 हो गया, 8 3 11 और 2, इसमें जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 74 और 6 80, 290 होगा। 62 जब इसमें जोड़ेंगे तो ये 352 होगा। इसे जोड़ेंगे तो ये 400 होगा। n का मान भी 400 आएगा। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो 400 आएगा। अब क्या करना है, देखो जो n का मान है उसका आधा करके देखेंगे तो 400 का आधा जब करोगे ये 200 आ जाएगा। अब आप बताओ 200 इसमें से कहां लिखा हुआ है, भाई 70 यहां तो है नहीं, 130, 130 के बाद सीधे 216 आ गया।
तो 130 के बाद 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 215, 216 सब यहां लिखे हुए हैं। अगर 217 की बात करेंगे वो आगे होगा, तो ये जो प्रश्न है वो इस लाइन से होगा। आंसर हमें अभी पता लग गया, 3000 से 3500 के बीच में आएगा। बस यही बात आपको लिखनी है, जो 200 है वो कहां है, 200 संचयी बारंबारता, कौन सी संचयी बारंबारता में, बस ये समझाना है अपने लोगों को। संचयी बारंबारता 216 में स्थित है। अब आप बाकी की सभी लाइनों को छोड़ दीजिए। सबसे पहले देखो L की जगह पर लिखेंगे इसे, ये L का मान है 3000, n/2 का मतलब हो गया 200, और CF का मतलब है जिस लाइन से ये प्रश्न हल होता है उससे एक कदम ऊपर वाला। F का मतलब है जिस लाइन से हो रहा है उसे F कहेंगे, यानी यहां पर 86 लिखेंगे। H का मतलब है ये प्रश्न हर बार में कितना कितना बढ़ रहा है, देख लो 2000, 2500, 3000, तो ये हर बार में 500 रुपए बढ़ रहा है। इसी को क्या कहेंगे, H का मान हो गया 500। ये तो देखो 3000 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। 200 में से अगर 130 कम करोगे तो 70 बचेगा। 86 ऐसे ही लिखेंगे, और ये 500 ये रहा। अगर इसे हल करेंगे थोड़ा सा देखो, 2 से काटोगे तो ये 43 पर जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे 35 पर। 3000 बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। 500 की गुणा 35 से करेंगे तो देखो 2 0 तो ये रहे, 5 पंजे 25, 5 तियां 15 और 2 17। 17,500 को 43 से भाग करना है। अगर यहाँ पे आप क्रॉस मेथड लगाओगे, एलसीएम लेके, वो मेथड भी बिल्कुल आपका सही है। डेसिमल में आंसर आएगा इसका। तो देखो 17,500 के लिए अगर 43 से भाग करेंगे तो 43 का पहाड़ा कहां तक पड़े, लगभग 4 तक चला जाएगा। 4 तियां 12, 4 चौक 16 और 1 17। 3 बचा, ये 0 उतार लेंगे। पहाड़ा तो अब पढ़ नहीं सकते, तो 1 0 और उतारेंगे, तो यहाँ 0 लगा के अब देख लो कहां तक, लगभग 7 तक कह दो या फिर 6 तक कर लो। अगर 6 तक पढ़ेंगे तो 6 तियां 18, 6 चौक 24 और 1 25। इधर बचा होगा अपना 42। पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 लगा लेंगे तो लगभग 9 बार जाएगा। यानी यहाँ पे अपना आंसर 3000 तो ये चल ही रहा है। जब हम इसे 43 से भाग कर रहे हैं तो 406.9। अगर इसे जोड़ेंगे तो 3406.9। अगर इसके लिए लगभग लगभग पूरा यहाँ 7 कह दें और डेसिमल के बाद 9 ना लिखें तो वो भी बिल्कुल सही है। जो ये भाग करने का प्रोसेस है ये आप एक साइड में एग्जाम में रफ पर करें, और अगर डायरेक्ट आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बात करेंगे देखो अगले प्रश्न की, जो कुछ इस तरह का लिखा है। यहां पर भी माध्यक पूछा है। सबसे पहले तो भाई ऐसे सवाल में आपको माध्यक का फार्मूला पता होना चाहिए, जो कुछ इस तरह का है। इसके बाद यहां पर H लिखते हैं। ये तो हो गया पूरा फार्मूला। अब मध्यिका का जब भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो CF निकालोगे। CF कैसे निकलता है, देखो ये 6 ऐसे ही लिखोगे, इसमें जोड़ोगे तो ये 36 होगा। 36 को 40 में जोड़ेंगे 76 होगा। 16 जब इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 92। इसमें जोड़ोगे तो ये 96, और इसमें जोड़ोगे तो ये 100 हो जाएगा। यानी n का मान भी 100 आएगा। आप चाहो तो इन्हें जोड़कर देख सकते हो, 100 ही होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद, भाई n का जो मान आया है उसका आधा करेंगे तो 100 का आधा कितना होगा, ये 100 का आधा 50 होगा। जो यहाँ पे नंबर आता है उसी का आधा करके देखते हैं। जब आधा करेंगे तो 50 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे लिखा है। 36 के बाद 76 के बीच में जितने नंबर है वो सब यहाँ पे लिखे हैं। अगर 60 आता वो भी यहाँ था, 70 आता वो भी यहाँ था, 75 76 तक यहाँ लिखा है। यहाँ का मतलब है इस लाइन, और यहाँ का मतलब है ये वाली लाइन। आंसर अभी क्लियर कर लो, 7 और 10 के बीच का आएगा। भाई ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको तो इतनी हेल्प कर रहे हैं ये प्रश्न की, पता है
7 से ज्यादा आएगा और 10 से कम आंसर आएगा, क्योंकि यहां से ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, आंसर इतना एक रेंज पता लग गया है। अब आपको लिखना है ये 50 कहां पर है, 50 जो संचयी बारंबारता लिख लो, या इसे शॉर्ट में CF लिख सकते हैं। संचयी बारंबारता 76 में स्थित है। अगर ये 76 में स्थित है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो वैल्यू यहां पे लगाओ, सबकी L की जगह पे लगाओगे भाई 7। n/2 का मतलब देखो यही दिख रहा है 50 होगा, और CF का मतलब जिस लाइन से हल करते हैं उससे ऊपर वाले को मानते हैं, F का मतलब हो जाएगा 40, ये हो गया F का मान। H का मतलब कितना होगा, देखो यहां ये चेक कर लो कितना कितना बढ़ रहा है, 1 से 4 हो गया तो ये तो 3 रुपए बढ़ रहे हैं। कैसे पहचान लिया 3 बढ़ रहे हैं, आप बड़े वाले में से इसे कम करो, 7 में से 4 कम करो 3, 10 में से 7 कम करो, हर बार में 3-3 रुपए बढ़ रहे हैं। अब आप कहो यहाँ पे तो भाई ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो चूंकि मध्यिका के प्रश्न में लास्ट वाली केवल काम की लाइन तो ये वाली है, बाकी की सब स्टेप इसमें फर्जी लिखी हुई है, उनसे कोई मतलब नहीं है। एक तो ये काम की है और एक जिसमें CF है वो, तो इन दोनों की रेंज तो आप देख रहे होंगे 3-3 बढ़ रहा है। इसे यहाँ पे 3 लिखेंगे, 7 ऐसे ही लिखोगे, 50 में से अगर ये 36 कम करेंगे तो 14 बचेगा, गुणा 3 लिखेंगे, अपॉन में 40। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से काटेंगे 7 पर, 2 से काटेंगे 20 पर, 7 और 3 की गुणा करोगे तो ये 21 होगा। 21 को अगर 20 से भाग करेंगे, 20 एकम 20 हो गया, अब 1 बचा, पॉइंट लगा के उसे 10 बना दिया। अब भी नहीं कर सकते तो 0 लगा के उसे 100 बना देंगे, 20 पंजे 100, 7 और 1 8.05 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न अगर देखेंगे जो कुछ इस तरह का है, इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, मध्यिका का फार्मूला। अब ये प्रश्न आप कॉपी खोलो और मुझसे पहले इस प्रश्न को करो, बस यही आपका रिवीजन होगा। L + n/2 - CF अपॉन में F। अगर ये मुझसे पहले आप लोग कर ले रहे तो समझ लो परेशान बिल्कुल मत हो, आपकी बिल्कुल तैयारी सही चल रही है। एग्जाम में तो इस प्रश्न का लगभग आना तय है ऐसे सवालों का। सबसे पहले तो देखो CF निकालो, ये 2 ऐसे ही लिखो, इस 2 में इस 3 को जोड़ोगे 5, 5 में 8 को जोड़ेंगे 13, 13 में 6 को जोड़ेंगे 19, 19 में 6 को जोड़ेंगे 25, 25 में 3 को जोड़ेंगे 28, 28 में 2 को जोड़ेंगे 30। इनको अगर जोड़ेंगे तो आंसर आप क्लियर कर चुके हैं, 30 ही आएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले इस 30 का आधा करके देखेंगे। भाई इस 30 का आधा अगर करोगे तो ये 15 आएगा। अब आप बताओ 15 इनमें से कहां लिखा होगा, 13 तक तो होगा नहीं, ये इस वाली लाइन में लिखा होगा, तो बस यही मेन लाइन हो गई अपनी। आंसर बिल्कुल क्लियर कर लो, 55 और 60 के बीच का आएगा, तो यहां लिख लो 15 जो कौन सी संचयी बारंबारता में आपको दिख रहा है, जो संचयी बारंबारता 19 में है। अगर ये 19 में है तो बस यही तो अपने लोगों को समझाना था कि कौन सी लाइन से हल हो रहा है, यही काम की लाइन है, बाकी सब फर्जी लाइन है। अब क्या करना होगा, देखो L की जगह पे क्या लिखेंगे 55, ये हो गया L का मान। n/2 की जगह पे क्या लिखेंगे 15, और CF की जगह पे लिखेंगे 13। F की जगह पर क्या लिखेंगे, F का मतलब ये वाली जिस लाइन से हल होता है उसी की बारंबारता को F कहते हैं। H का मतलब ये प्रश्न कितना कितना बढ़ रहा है, 40 से 45, भाई 5 यूनिट बढ़ रहा है, हर बार में 5-5 बढ़ रहा है, तो H का मान कितना हो गया 5 हो गया। ये 55 ऐसे ही लिखेंगे, 15 में से 13 कम करेंगे 2/6, और ये वाला 5 ऐसे ही। अगर इसे कैलकुलेट करोगे 2 से इसे काटेंगे 3 पर, यानी 55 + 5/3। 5 को अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, अब वो 2 20 बन गया होगा, 3 छक 18, 3 छक 18, 55 और 1 56.67 या फिर 6, ये आंसर अपना बनेगा।
डेसिमल के बाद यहाँ पे हो सकता है कभी कभी ये लोग 7 लिख देते हैं। बिल्कुल क्लोज आंसर अगर आपको लिखना है तो आप भी ऐसा आंसर छोड़ सकते हो 56.67, ये भी आंसर आपका सही है। अब आपने देखो इस लेवल के तो प्रश्न कर लिए, जो एग्जाम में अगर यहां से सबसे टफ लेवल का प्रश्न आपको देगा वो क्वेश्चन 2 होगा। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इस प्रश्न की खास बात क्या है, यहां पर x और y दो बारंबारता ऐसी हैं जो पता नहीं है, उनके लिए सॉल्व करना है और इसके बदले में आपको मध्यिका पता है। प्रश्न में भी अगर मध्यिका पूछी गई है तो सबसे पहले तो आप माध्यक का फार्मूला लिखोगे L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच। देखो यहां पे क्या किया है, बदला हुआ सिर्फ ये इतना है कि इसमें माध्यक दे रखा है, पूछा नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई आप सी एफ निकालो, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस से करना है। यहाँ एक्स और वाई पता नहीं है, इसी एक्स और वाई की वैल्यू अपने लोगों को बतानी है। सबसे पहले तो भाई 5 लिखोगे, 5 में एक्स जोड़ोगे 5 प्लस एक्स, इस 5 प्लस एक्स में अगर 20 जोड़ोगे तो 25 प्लस एक्स होगा, 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ोगे 40 प्लस एक्स होगा, 40 में ये 22 जोड़ोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई होगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई होगा। अब क्या करना है भाई, हमने जब इन सबको जोड़ा तो इतना आया, लेकिन क्वेश्चन वाले ने ये जोड़ के ही रखा है कि ये तो 60 आएगा। तो 60 किसके बराबर होगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। ये जो दे रखा है ये एन का मान है। अब ये किससे हल होगा, ये पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन का जो मान है उसका आधा करके देखेंगे। 60 का अगर आधा करेंगे वो 30 आएगा, और 30 कहां है ये आप चेक करोगे। अब आप कहोगे भाई यहां चेक करना वास्तव में कठिन काम है, तो 30 कौन सी संचयी बारंबारता में ये आपको नहीं पता है, तो भाई मध्यिका से पूछ लो 28.5 कहां कौन से कॉलम में आ रही है। भाई अगर इस पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ 137 आंसर आया है। अगर मैं आपसे कहूं ये 137 सब क्लीन करके इसकी मध्यिका 137 से बताओ कौन सी लाइन से ये प्रश्न हल हुआ होगा, तो 137 135 से 145 के बीच में ही तो आ रहा है, 125 से 145 के बीच में आ रहा है, यानी इस कॉलम से ये हल हुआ होगा। तो फिर इस क्वेश्चन में अगर 28.5 मध्यिका दे रखी है तो 28.5 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा, और 20 और 30 के बीच में आने का मतलब है ये 25 प्लस एक्स में स्थित होगा। जो संचयी बारंबारता 25 प्लस एक्स में है। जिस लाइन से यह प्रश्न हल होता है उसके सबसे कम वाले वर्ग अंतराल को 20 कहते हैं। अच्छा माध्यक यहां पता भी है तो यहां 28.5 लिखोगे, एल की जगह 20 लिखोगे, एन बटे 2 का मतलब मानेंगे 30, और माइनस सी एफ की जगह, सी एफ का मतलब इस लाइन से ये हल हो रहा है तो सी एफ इसे मानोगे, इसका मतलब है 5 प्लस एक्स को सी एफ मानेंगे, ये बड़ा ब्रैकेट यहां लगाओ, अपॉन में एफ लिखा है, एफ का मतलब जिस लाइन से हल होता है उसे एफ मानते हैं। ये 20 हो गया, और एच का मतलब ये प्रश्न हर बार में कितना कितना बढ़ रहा है, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, हर बार में 10-10 रुपए बढ़ रहा है। तो एच का मान हो गया 10। कैलकुलेट अगर इसे करेंगे, इस 20 को अगर इधर ले आए, देखो 28.5 माइनस 20 बराबर, देखो ये 30 बचा होगा, ये माइनस यहां आके 5 माइनस एक्स अपॉन 20 गुणा 10। अगर इस 10 से इसे काटेंगे तो ये 2 बचेगा, 28.5 यानी 28.5 में से 20 कम करेंगे तो 8.5, इधर 30 में से 5 कम करेंगे तो 25 माइनस एक्स बटे 2। इस 2 को अगर यहां से हटा दें तो ये क्रॉस मेथड लगेगा, 2 पहुंचेगा 8.5 के पास, 8.5 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 17। और हमें क्या बताना है, x का मान बताना है। x माइनस का है, उसे अगर यहां ले आए तो प्लस का होगा, 25 माइनस 17, और 25 में से 17 कम करेंगे तो ये 8 बचेगा। मतलब जहां x लिखा हुआ है वहां पर 8 लिखा हुआ होना चाहिए। अब x का मान हम कहां लगा दें कि हमें y का मान मिल जाए, तो देखो भाई एक स्टेप ये लिखी हुई है, इसे उठा लो। जब इसे उठाओगे इसका नाम समीकरण 1 रख लो, यहां से आप y का मान निकालोगे। समीकरण 1 से क्या करना है,
सबसे पहले 60 लिखा है बराबर में 45 प्लस एक्स प्लस वाई। देखो इस 45 को अगर यहां ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा और x की जगह यहां पे आपको x का मान लगाना है। 60 में से इसे कम करेंगे 15 बचेगा, x की जगह 8 प्लस वाई। इस 8 को अगर यहां ले आए तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 8 कम करेंगे 7 बचेगा। तो जहां y लिखा हुआ है वहां पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए? 7। ये दो आंसर अपने लोगों से पूछे गए थे। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप ध्यान से इसे तैयार कर लो, अच्छा प्रश्न है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन के बाद आपको एक तीसरा प्रश्न, ये देखो कहा था कि बाद में करा देंगे, ये से कम वाला प्रश्न है और से कम वाले प्रश्न को आप वर्ग अंतराल में अगर बदलोगे तो सबसे पहले तो भाई इसे वर्ग अंतराल में बदलो। 25 से कम, इसके लिए कुछ लिखना है 30 से कम, 25 से कम, 30 से कम। तो ऐसे प्रश्न को जब वर्ग अंतराल में लिखते हैं तो ये 5-5 का अंतर है तो हम इसे कह दे रहे हैं ये 15 से 20 लिखा होगा, ये 20 से 25 लिखा होगा, ये 25 से 30 लिखा होगा, ये 30 से 35 लिखा होगा और ये 35 से 40 लिखा होगा, ये 40 से 45 लिखा होगा और ये 45 से 50 लिखा होगा, ये 50 से 55 लिखा होगा और ये 55 से 60 लिखा होगा। अब जो ये दे रखा है ये CF हो गया। कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 20 से कम जितने बच्चों के नंबर आए हैं वो खड़े हो जाएं, फिर कहूं 25 से कम, तो 25 से कम कहते ही जो 20 से कम थे वो इसमें जुड़ गए थे ऑलरेडी। तो अब हिसाब किताब अलग अलग करना है, ये बारंबारता यहां से अपने लोगों को निकाल ली। ये CF इस वाले में ये माना जाएगा, इसका नाम क्या रखेंगे? CF। तो देखो ये जो 2 है वो तो ठीक है, लेकिन जब 25 से कम को हम 20 से 25 लिखेंगे तो 20 से वाले बच्चे यहां से कम करो भाई, जब हम इसे माइनस कर देंगे तो ये 4 बचेगा। 25 से 30, 30 से कम का मतलब ये दोनों लोग इसमें जुड़े हुए थे, तो 24 में से अगर 6 माइनस कम करेंगे तो 18 बचेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे 45 में से अगर 24 कम करेंगे तो 21 बचेगा। 78 में से देखो अगर 45 कम करेंगे तो कितना बचेगा? ये 3 बचा और 7 में से 4 कम करोगे 3। 89 में से अगर इसे कम करोगे ये 11 बचेगा। 92 में से अगर ये कम करोगे 3 बचेगा। 98 में से अगर ये कम करोगे तो 6 बचेगा। 100 में से अगर ये कम करोगे तो 2 बचेगा। अब आप इन सबको अगर जोड़कर देखेंगे तो 100 आएगा। देखो 2 ऐसे ही रहा, 4 और 2 6 और 18 24 बन जाएगा। 24 में इसे जोड़ोगे, 45 में इसे जोड़ोगे, इसमें 11 जोड़ेंगे तो देखो ये बारंबारता का काम करेगी और ये CF का काम करेगी। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले तो भाई माध्यक का फार्मूला लिखना है और माध्यक का फार्मूला L प्लस N बटे 2 माइनस CF अपॉन F गुणा H होता है। सबसे पहले जो ये 100 लिखा है हमें इन सब का जोड़ करेंगे तो 100 आएगा, तो ये तो रहा n का मान। n बटे 2 कर देखेंगे यानी n का आधा करेंगे तो 100 का आधा 50 आएगा और 50 आपको ये CF इस बार दे रखा था, तो CF में ढूंढना है ये कहां आ रहा है। देखो 50 कहां आएगा भाई? 45 के बाद इसमें आएगा, तो इस वाले कॉलम से ये प्रश्न हल होगा। यानी ये जो है वो मेन लाइन दे रखी है। अब CF इधर हो गया, वैसे अब तक प्रश्नों में CF इधर मिल रहा था, तो लिखोगे 50 जो CF कहां पर है? CF 78 में, यानी संचयी बारंबारता 78 में स्थित है। अगर ये 78 में स्थित है तो क्या करना है? जिस लाइन से ये प्रश्न हल हो रहा है उसके कम वाले मान को L मानोगे। L की जगह लिखोगे 35 और n बटे 2 की जगह लिखोगे 50। CF का मतलब इस लाइन से हल हो रहा है, अगर इस लाइन से हल हो रहा है तो इसके लिए मानते हैं CF ऊपर वाले को, ये CF होगा 45 और F का मतलब जिस लाइन से हल हो रहा है उसी को कप्तान बना दो। H का मतलब है ये देखो कितने कितने का अंतर है, 20 25 30 35 40 50 55 60। H का मान हो गया 5। इसे अगर कैलकुलेट करोगे देखो 35 तो ये रहा आंसर, तो अपने लोगों को पता है भाई 35 से 40 के बीच में आना चाहिए,
इससे ज्यादा या कम आ गया तो समझ लो कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी है। 50 में से 45 कम करोगे 5 गुणा 5 अपॉन में 33। इसे और अगर हल करेंगे 35 प्लस 25/33, 25 को अगर 33 से भाग करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे। देखो पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, एक जीरो लगा लो, 8 तक लगभग 7 तक पढ़ो, 7 तियां 21, 7 तियां 21 और 2 23, 19 बचा होगा, पॉइंट लगा के यहां लगाए तो जीरो उतार लो, कहां तक 6 बार लगभग चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 दशमलव प्लस 0.76, इसे जोड़ेंगे तो 35.76 आंसर होगा। ये जो भाग करके दिखाया है इसे आप एक साइड में करके दिखा सकते हो। ये चौथा प्रश्न भी देखो आपको बताया था कि इसे भी लास्ट में कराएंगे। कुछ जो लास्ट में कराने का कारण था वो एक तो ये था कि तीनों प्रश्नों में कुछ ना कुछ लॉजिक छुपा हुआ था। अब इसमें देखो मध्यिका पूछी तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, जो फार्मूला आप अब तक लगा रहे थे उसी को लगाना है, लेकिन इन प्रश्नों में थोड़ी सी दम है और प्रश्नों की तुलना में इनमें थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया है। भाई सबसे पहले तो आप CF निकालो, और जब CF निकालेंगे देखो 3 ऐसे ही, इससे जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 9 जोड़ोगे 17 होगा, 17 में 12 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 में 5 जोड़ोगे 34 होगा, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। इनका जोड़ भी अब 40 ही आएगा, चाहो तो आप इसे जोड़कर देख लेना। ये प्रश्न किस लाइन से हल होगा ये पता करने के लिए जो n का मान है उसका आधा करके देखेंगे। n का मान 40 है और 40 का आधा 20 होगा, जो कौन से CF में आ रहा है ये देख लो। तो 40 देखो कहां आ रहा है, यहां तो 29 है, यहां 34 है, 40 नहीं 20 अपने लोगों को चेक करना है। देखो यहां 17 लिखा है, यहां पे आ जाएगा 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, सब कुछ इसी से हल होगा, इससे हल होगा। आंसर देखो यहां से आप लोग समझ गए होंगे, 145 से 153 के बीच का आंसर आएगा। एल की जगह पर तो यहां पे आप लिख लो जो CF कौन से वाले CF में है, ये CF 29 में है, जो CF 29 में स्थित है। अगर ये इस वाले संचयी बारंबारता में है तो देखो L की जगह, अब एक प्रॉब्लम समझ लो यहां पर, ऐसा कोई भी प्रश्न पूरे वर्ग अंतराल में जो जहां पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है। देखो ये 126 है, ये 127 है, तो यहां 1 रुपए का हिसाब किताब गड़बड़ चल रहा है, तो इसे सतत विधि से सही करेंगे। सतत विधि क्या होती है, इसमें सतत विधि को अप्लाई कर रहे हैं, और सतत विधि का मतलब है यहां से 0.5 माइनस करना है और यहां से 0.5 प्लस करना है। इसे जब आधा रुपया यहां से कम करेंगे 117.5, इससे 126.5, 127 में से अगर आधा कम करेंगे तो ये, और इसमें आधा बढ़ाओगे तो फिर ये हो जाएगा। यहां से आधा कम करोगे तो 135.5 होगा, यहां आधा अगर बढ़ाओगे तो ये होगा। यहां से अगर देखो तो देखो इसी तरह से अगर यहां पे कुछ करेंगे अपने लोग, इसी तरह से देखो अगर 145 में से कम करेंगे तो ये 144.5 और ये बनेगा अपना 153.5। यहां से आधा कम करेंगे तो 153.5, 162.5, यहाँ 162.5, यहाँ 171.5। यहां से अगर आधा कम करेंगे तो ये बचा होगा। अगर ये सतत विधि आपने नहीं लगाई तो आपका एक यूनिट आंसर गलत आएगा, ये ध्यान रखो। अगर आपको नहीं लगाना है तो डायरेक्टली भी इसका तरीका भी लास्ट में बता देंगे क्या करना होगा। देखो प्रश्न कौन सी लाइन से हल हो रहा है, तो 145 ना मान के L का मान 144.5 मानेंगे अपने लोग। ये मानोगे L का मान 144.5।
n/2 का मतलब कितना मानोगे 20 और CF का मतलब कितना मानोगे 17, F का मतलब कितना मानोगे 12 और H का मतलब कितना कितना देखो बढ़ रहा है। चाहे आप यहां से चेक कर लो कितना बढ़ रहा है, चाहे यहां से देखो, इसमें से अगर इसे घटाएं 126 में से अगर 118 रुपए कम करोगे तो 8 रुपए का अंतर आएगा। ये कितने का अंतर है? 8 का। तो H का मान 8 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो 144.5 प्लस 20 में से 17 कम करोगे 3/12 बचेगा और ये 8 आएगा। इसे अगर कैलकुलेट करोगे 3 से इसे काटेंगे 4 पर, 4 से काटेंगे 2 पर, यानी 145.5 प्लस 2, तो टोटल जो बना होगा वो 146.5 होगा। अगर मान लो आप यहां पर 145 पुट कर देते तो सतत विधि नहीं लगाते तो ये 145 होता, तो आपका आंसर 147 आता। तो अपने लोगों का जो आंसर आता वो आधा यूनिट ज्यादा आ जाता, जबकि आंसर जो सही है वो सतत विधि करने से ही आएगा। तो ऐसा कोई भी प्रश्न जहां 118 से 126 लिखा है और अगर अगली स्टेप में वो 126 से शुरू नहीं हो रहा है तो ऐसे प्रश्न में आपको सतत विधि लगानी होती है। और सतत विधि का मतलब है इधर वाले में से आधा कम करो, इधर वाले में से आधा बढ़ा दो, तब सतत विधि से वो प्रश्न सही होता है। तो क्वेश्चन 2, 3, 4 जो थोड़े से बदले हुए पैटर्न के थे उनको अपने लोगों ने लास्ट में कर लिया। बाकी देखो सभी प्रश्न ये इस तरह से कराई दिए थे। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को मध्यिका के जितने भी टाइप बनते हैं पूरी क्लास अच्छे से करा दी गई और सभी टाइप के प्रश्नों को एक एक कॉन्सेप्ट से करा दिया है। ये पूरी PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर सर्च करें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।